क्लास आपको मैं पहले बता चुकी हूँ नंबर मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। पार्ट 2 में अब आपके पास जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको उसमें मोल रेशियो कैलकुलेट करना बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। इक्वेशन बैलेंस है, आपने मोल रेशियो बनाना है। 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 2 क्या है कि मोल रेशियो सेटअप करना है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो आपको ये पता चल गया कि रिलेशन किन दो के दरमियान बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बनेगा, और दूसरा कौन है, 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा, ठीक है। अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने किसके लिए निकालना है, 50 के लिए। 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 1 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 50 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, 100 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपने जो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन बुक से पढ़ते हैं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। रिलेशन किन दो के दरमियान बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट के दरमियान। आपको मास कैलकुलेट करने से पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। जब तक मोल्स नहीं होंगे तब तक आप मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोल रेशो सेटअप करने के बाद आपने मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करने हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो 8 मोल्स कितना देगा, यूँ आप निकाल लोगे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 8 मोल्स ही कैल्शियम ऑक्साइड के मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, मास आपको निकालना है। तो मोलिकुलर मास को यहाँ ले जाकर क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ गए 8 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, 56, ठीक है। ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो आंसर क्या आ गया, इतना मास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का आपके पास। अब जो है आपने पेज नंबर 40 पर जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं, पेज नंबर 40 पर जो 2 न्यूमेरिकल्स मतलब इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, वो आपने देखनी है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आइदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अ कॉम्बिनेशन। आपको ये बताना है सिर्फ कि कौन सा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें एक ही रिएक्टेंट टूट कर 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे, कौन कौन से हैं, जब आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो भी कॉपी मैंने आपको बनाने का बोला है जिसमें भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करें, उसमें सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, एक है ना, तो ये ब्रेक होकर 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा होगा, एक ब्रेक होकर 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डी। आप पूरा लिखोगे डिकम्पोजिशन, मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर C2H4 प्लस H2 के साथ कंबाइन हो रहा है और C2H6 बना रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर जो तीसरा रिएक्शन है BaCO3 ब्रेक हो रहा है बेरियम ऑक्साइड BO में और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन ये वाला जो है कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बना रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो सिर्फ एक चीज़ को रिप्लेस करके बनाता है रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे वाला क्या है,
इथेनॉल जो है सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और सोडियम इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन था पहले, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे सोडियम आ गया, तो ये क्या है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये भी सिंगल रिप्लेसमेंट नहीं है और ये भी सिंगल रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। CaOH2 भी सिंगल रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ ये वाला क्या है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आगे जो क्वेश्चन है ये आप घर से करेंगे, इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना है और क्या करना है, बताना है कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह बताना है। और जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 41 पर, जिसके आपको मैंने ऊपर 2 न्यूमेरिकल समझाए, इसी के 35 और 36 आपने घर से करना है।